हेलो। हिदायत जी। हेलो। हाँ हाँ। ए- एक सेकंड सर। जी। मैं अभी तैयार हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैं है 2 ना? मिनट बात करूंगा बस, हाँ। केवल 2 मिनट बात करूंगा, इसके बाद आप तैयार हो जाइए। मैं एक चीज ये कह रहा था कि मैथिली शरण गुप्त एक आईपीएस ऑफिसर हैं, 37 साल की सेवा की है। इस प्रदेश में एडिशनल एसपी रहे हैं, एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, और कुछ समय के लिए डीआईजी आईजी के लिए बाहर चले गए। फिर जो है आईजी एसटीएफ रहे हैं, एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, एडिशनल डीजी रेलवे रहे हैं, डीजी रेलवे रहे हैं, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहे हैं, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहे हैं। इतनी सेवा काल के बाद और इतनी बड़ी चीजों के बाद केवल 448 वोट मिले हैं। तो एक कार्यक्रम क्यों ना रखा जाए, मैथिली शरण गुप्त के दावों की ढोल की पोल। और इसमें जो है हम अलग अलग सेशन रखें, जिसमें कि हम पत्रकारों को रखें एक में, फिर एक में जो है हम आईपीएस ऑफिसर को रखें, आईएएस ऑफिसर को रखें, आईएफएस ऑफिसर को रखें रिटायर्ड, और उनसे कहें कि आपको इसमें कहाँ ढोल की पोल आ रही है समझ में। वाई मैथिली शरण गुप्त गॉट ओनली 448 वोट्स, जबकि वो इतने बड़े महापरिवर्तन का दावा कर रहे हैं। तो क्या ये महापरिवर्तन का दावा खोखला है, या और कारण रहे जिसके कारण 448 आया है? और वो कारण क्या रहे हैं? क्या इन चीजों को जो जो वो दावे कर रहे हैं, क्या आज की सरकार को उसे पकड़कर जमीन पे उतारना चाहिए जनहित में? इस पे जरा विचार मंथन करिएगा। और फिर जी अपन में यदि कोई, हम सनत जी को भी लगा रहे थे, उनको भी लगा रहे थे, लेकिन उन दोनों के स्विच ऑफ है, तो मैंने कहा जी आपके कान में डाल दूं। व्यस्त हैं असल में सभी। हाँ। अच्छा, तो उसमें हाँ। थोड़ा सा जो है आप होमवर्क करिएगा, जल्दी नहीं है जी। अभी। असल में क्या है सर, एक मेरी बात सुन लेंगे? हाँ हाँ श्योर। है ना? सिर्फ 30 सेकेंड। दरअसल क्या है, राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है हम्म। वो हम लोगों की सेवाओं से बिल्कुल विपरीत है। हम्म। हमारी सेवाएं जो हैं, हमारे अपने कर्तव्य जो है वो देश के प्रति हैं। हम्म। और हम लोग जो है पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, हम्म। ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हम्म। उसका रिजल्ट हमें देश को, जनता को देना होता है। हम्म। लेकिन जब हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम्म। हमें बिल्कुल निचले दर्जे पर जो हम्म। आज की राजनीति है, हम्म। जनता को किस तरह से बरगलाया जा सकता है, हम्म। जनता को किस तरह से अपने तरफ लाने के लिए कितने झूठ बोले जा सकते हैं, हाँ हाँ। और तमाम तरह के प्रलोभन कैसे दिए जा सकते हैं, हाँ हाँ। जिसको कि चुनाव आयोग को रोकना चाहिए, लेकिन वो भी अपने आप को मजबूर पाता है इस मामले में। ये तमाम चीजें जो हैं एक अच्छे कैंडिडेट को सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते। अब नहीं, हम तो उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम तो अपने दावों की ढोल की पोल निकालने की कोशिश करें ना। यदि हमारे दावे, यदि ढोल की पोल ना निकल के सॉलिड निकलते हैं, तो जी। हम लोगों को जोड़कर, देखो चुनाव जो है सरकार बनाना का जो दूसरे कंसिडरेशन हो वो बने रहे, राइट। हम हम्म। सरकार पे दबाव बना के जनहित में यदि महापरिवर्तित भारत उतार सकते हैं, जिसमें जी। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें कि आपकी 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, धन की वर्षा करते हुए। जहां पे 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा ज्यादा पहुंच जाएगा, और हम जो है हर देशवासी टैक्स से और कर्ज से मुक्त हो जाएगा, और हमें 4 जो है फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, जहां पर हम नौकर पैदा नहीं करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, जहां हम उन्हें टूल्स देकर उसमें टूल्स में उन्हें पारंगत बनाएंगे, और उसको अलाइन करते हुए राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, और उस राष्ट्रीय संपदा से ऑटो जनरेटेड भारत विकास निधि निर्मित होगी, जो 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब है ये सब देने के लिए भारत सरकार पर अर्थ बोझ 0 आएगा। अब इन दावों को हम खुद बैठ के एनालाइज करें और अपने दावों की ढोल की पोल निकालने की कोशिश करें, तो उससे जो है हम एक बहुत अच्छा संदेश जो है आज की सरकार के पास इस पे पहुंचा भी पाएंगे। विचार करते हैं। हैं? ठीक है।
जी जी करते हैं तो, मतलब हम तो अपने दावों की ही ढोल पोल खोल रहे हैं ना। और जी जी बेटर। और उसमें जो है मेरा सोचना है कि 4 अलग अलग तरीके के जो है ना वो करें और एक एक पॉइंट को अपन अलग अलग लें, जी जी जिसमें हम पत्रकारों को अलग लें, राइट, मिक्स खिचड़ी नहीं पकाएंगे, राइट, जिससे वार्तालाप जो है ना डिस्टॉर्ट ना हो। जैसे हम आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को लें, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स को लें, राइट, और इवन सर्विंग को बुलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यदि सर्विंग आने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम तो जनहित की बात कर रहे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मिशन की बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल दल की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे अपने जो समझ है उसके हिसाब से कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, ना जुड़ने में ना चर्चा करने में। बट यदि हम आईएफएस ऑफिसर्स को लें, सेक्रेटरिएट सर्विस के लोगों को लें, तो इस तरीके से जरा सोचो क्या हो सकता है, और इसको जो है एक वीकली अपन रूप दे दें तो हम पूरे वीक हमें मिलेगा उसको पब्लिसिटी करने का, और फिर उसको रहेंगे तो कुछ समय बाद जो है ना संभवतः हो सकता है वो लोकप्रिय भी हो जाए, और हम जो है लोगों को उनका चरित्र भी दिखा पाएंगे कि एक मैथिली शरण गुप्त जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो इतने साल सेवा काल किए हैं, जिन्होंने अपने समय पे इम्पैक्ट पैदा किया। ये बात तो हिदायत जी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, चाहे मैं एडिशनल एसपी रहा हूं चाहे एसपी रहा हूं, वो कार्यकाल चर्चा का विषय रहा है, जिसने कुछ ना कुछ डिलीवरी दी है। इट इज नॉट ए न्यूट्रल कि आप रहे पोस्ट हो जाए, बहुत सारे लोग पोस्ट होते हैं और ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या सोचते हैं आप? जी जी अपन विचार करते हैं ना। हाँ, आप सनत जी से बात करके और उसका नाम यही रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त के दावों की ढोल की पोल। मतलब हम उन्हें क्रिटिकली एग्जामिन करें, उनकी तारीफ नहीं करना है, उन्हें क्रिटिसाइज करना है, उन्हें रिफाइन करना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। यदि हम ये कर पाए तो ये देश को जो है ना हम मजबूर कर पाएंगे कि कोई चीज सॉलिड है और आपके हित में है तो कब तक आप नजरअंदाज करेंगे, है कि नहीं? ओके सर। चलिए चलिए तो आप जो है हिदायत जी, चूंकि रिकॉर्ड पे जा रही है, आप जो है देशवासियों के नाम पे हमारी चर्चा के तात्पर्य में क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? सर बेटर है, और अच्छे भारत के लिए और सुंदर भारत के लिए जो भी कदम उठाए जाएं उसके लिए शुभकामनाएं, और उसमें सभी को साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। ऐसे क्या कारण रहे कि मैथिली शरण गुप्त को केवल 448 वोट मिले हैं? इस पे विचारण होना चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त इतनी बड़ी बात कर रहे हैं महापरिवर्तन की, फिर कम से कम कैपिटल जैसी जगह में, भोपाल जैसी जगह में, जहां सभी विद्वान बैठे हैं, मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या मैथिली शरण गुप्त अपनी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे जो है वो रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, इन दावों की ढोल की पोल खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। राइट। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद।